होने वाली है ना, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आ चुका है। पूरी जानकारी बताएंगे कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ से जो है ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 27 मार्च से जो है इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन शुरू होंगे और 16 अप्रैल तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट है अपना जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम आपको समय यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना क्लिक करके, या फिर शिक्षा बिंदु पर भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 15,000 पदों पे जो है भर्ती होने वाला है, जो कि जिलावार भर्ती होने वाली है। कौन सी जिले में कितनी भर्ती है और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे भर्ती की जानकारी दे दी गई है, जिसको आप यहाँ पे बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। टोटल जो है 15,000 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें से महिला के लिए कितनी पोस्ट है इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई। ठीक है, बाकी अरवल जिला, पुलिस जिला नवगछिया और बगहा में भर्ती नहीं है, जैसे कि आप जानते ही हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। इसमें बताया गया है कि आपका जो है स्वच्छ नामांकन होने वाला है, और जो भी रिजर्वेशन का लाभ आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। देखिए, बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म को नहीं भरेंगे। आपका जो उम्र है 1/1/2025 को कम से कम 19 वर्ष और अपर एज जो है 40 वर्ष होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, पुरुष है महिला है, सबके लिए वही एप्लीकेबल है। बाकी योग्यता की हम बात करें तो मैंने कहा था कि 12वीं पास पे ही भर्ती होगी, तो 1/1/2025 तक अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप जो है सही होनी चाहिए, कहीं भी विकलांगता वगैरह किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम पुरुष की ऊंचाई की बात करें तो 5 फीट 4 इंच ऊंचाई बोली गई है, जो कि कम से कम होनी चाहिए। इसको आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो 162.56 सेंटीमीटर आपका जो है कम से कम हाइट होनी चाहिए। बाकी कोई पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिला के पुरुष हैं तो उनका जो है 5 फीट 2 इंच भी रहेगा कम से कम हाइट, यानी कि 157.5 सेंटीमीटर भी रहेगा, तो फॉर्म को भर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए बोला गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, 153 सेंटीमीटर उनका हाइट है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। सीना जो है बताया गया है कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 31 इंच कम से कम, यानी कि 79 कम से कम सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी कोई पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा जिला से आता है तो उसका 30 इंच भी सीना होगा ना, यानी कि 76 सेंटीमीटर कम से कम होगा, तो फॉर्म को भर सकता है। बाकी आप सभी को पता ही है कि महिलाओं का जो सीना है ना उसकी मापी नहीं की जाती है। इसमें जो थर्ड जेंडर वाले होंगे वो महिला के ही जो मतलब हाइट है, और जो सीना तो ऐसा नापी नहीं होता है, तो बस वही हाइट इनको फुलफिल करना होगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि आपका जो आवेदन है ना 27/3/2025 से 16/4/2025 के बीच में इसी पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। कल हम वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरें। एप्लीकेशन की हम बात करें तो अगर आप गैर आरक्षित हैं, यानी कि यूआर हैं, जनरल हैं, या फिर EWS हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, थर्ड जेंडर सहित, या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, तो आपको जो है 200 रुपये का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करना होगा। अगर कोई SC ST ठीक है, या फिर कोई महिला है किसी भी कैटेगरी से, तो उनको 100 रुपये का ही पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रखी गई है, ज़्यादा नहीं रखी गई। अब इसमें आपका जो भर्ती होगा ना, देखिए बताया गया है कि चयन समिति जो बनाई जाएगी DM के द्वारा, उसी के जो है गठित जो टीम होगा ना उसके माध्यम से आपकी भर्ती होगी, जिसमें DM जो है अध्यक्ष रहेंगे, SP यहाँ पे सदस्य रहेंगे, जिला समादेष्टा सदस्य सचिव रहेंगे, और जिला जो कल्याण पदाधिकारी हैं वो आपका सदस्य रहेंगे। यही टीम के गठित समिति के द्वारा जो है आपका भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। अब इसमें बताया गया है कि नामांकन की प्रक्रिया क्या होगा। तो सबसे पहले जो है आपको फॉर्म भरना होगा। ध्यान रखिएगा, जिस जिला में भर्ती निकाली गई है, जिस जिले का आप निवासी है, वहीं पे फॉर्म को भरेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप गोपालगंज से हैं पटना में फॉर्म भर देंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको निवास भी देना पड़ेगा कि आप उसी जिले से हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि कोई अभ्यर्थी 1 से अधिक जिला के लिए आवेदन करता है तो आधार कार्ड के माध्यम से या फिर बायोमेट्रिक सत्यापन के समय वो पकड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं सभी उसका जो आवेदन है ना वो रद्द हो जाएंगे, फिर उसको भर्ती होने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपको रेडी कर लेने हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि फॉर्म भरने से पहले जो डॉक्यूमेंट है उसको बनवा लेनी चाहिए। सबसे पहले निवास आपको बनवा कर रख लेना है। ठीक है, जन्म तिथि के लिए आप मैट्रिक का समकक्ष प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इंटरमीडिएट में जैसे कि प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको देना पड़ेगा। और जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो जैसे कि SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र, अगर मान लीजिए कोई BC BC है तो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उसको देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने होंगे फॉर्म भरने के लिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि इसमें आपका किस तरह से क्या होने वाला है। तो देखिए, फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जो है 15 अंक का जो है फिजिकल आपका होगा, परीक्षा नहीं होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। फिजिकल आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि जिला स्तर पे कराई जाएगी, जिसका सेंटर का लिस्ट निकल के आ ही चुका है। जैसे कि मैंने इंटर लिस्ट है हमने दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कि कौन से जिले में जो है कहाँ पे आपका जो फिजिकल है होने वाला है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। जिस
इसमें जो है सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल में क्या होगा कि 15 अंक का आपका फिजिकल होगा और उसी पे जो है मेरिट बनाकर आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आप फिजिकल देने जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, बताया जाएगा कि आपको जो है कहाँ फिजिकल देना है, मतलब अपने जिले में ही जाना होता है तो उसके लिए आपको सूचना मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना होगा, यानी कि कोई इसमें फर्जीवाड़ा ना करे। और उसके बाद क्या होगा कि दौड़ होगा, तो दौड़ आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा, बताएंगे कितना समय आपको मिलेगा। उसके बाद दौड़ में अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर ऊंचाई और सीने की माप होगी जो कि आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक होगा। ये 3 ऐसे एक्टिविटी है ना जिसपे आपको जो भी अंक मिलेंगे इसी के आधार पर जो है मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आप दौड़ कंप्लीट नहीं करते हैं और जो भी आपका हाइट है और जो आपका चेस्ट है वो कंप्लीट नहीं होता है तो फिर ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक में भाग नहीं ले पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बताया गया है कि ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक सभी अभ्यर्थियों को जो है अधिकतम यहाँ पे 5-5 अंक मिलेंगे, यानी कि 15 अंक मिलेंगे और इसी के आधार पे आपका जो है मेरिट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी आपका फिजिकल का डेट निकलेगा उस डेट को आपको जाना जरूरी है। नहीं जाते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका फिजिकल का एक्टिविटी है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है जिसको आपको सही से समझना है। सबसे पहले हम पुरुष के लिए बात करें तो आपका जो दौड़ होगा 1600 मीटर का दौड़ होगा जो कि 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। इससे अधिक समय लेते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरिट में नहीं जुड़ेगा इसका अंक, केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर है। आपको 1600 मीटर का जो है दौड़ 6 मिनट से पहले लगा देना है। ठीक है, क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई होने के बाद आपका जो है जो भी सीना की मापी है, हाइट है वो कर ली जाएगी और उसके बाद आपको जो है ऊंची कूद यहाँ पे फांदना होगा। ठीक है, जिसमें अगर 4 फीट से कम अगर फांदते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। 4 फीट तक फांदते हैं तो 1 अंक, 4 से 3 इंच 2 अंक, 4 से 6 इंच 3 अंक, 4 से 9 इंच 4 अंक और 5 फीट तक फांदते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। तो जितना अच्छा आपका फिजिकल होगा ना उतना ही आपको बेनिफिट है मेरिट बनने में। ठीक है, उसके बाद आपका लंबी कूद होगा जो कि 12 फीट तक का होगा। तो 12 फीट तक फांदते हैं तो 0 अंक, 12 फीट से 13 फीट 1 अंक, 13 फीट से 14 फीट 2 अंक, 14 से 15 फीट 3 अंक, 15 से 16 फीट 4 अंक और 16 से अधिक फीट फांदते हैं तो 5 अंक इसमें भी आपको मिलेगा। तो अपना जो फिजिकल है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा, तब जाकर जो है आप यहाँ पे भर्ती हो पाएंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है गोला फेंक होगा जो कि 16 पाउंड का गोला होगा। 16 फीट तक फेंकते हैं तो 0 अंक आपको मिलेगा। 16 से 17 फीट 1 अंक, 17 से 18 फीट 2 अंक, 18 से 19 फीट 3 अंक, 19 से 20 फीट यहाँ पे 4 अंक और 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो आपको 5 अंक। अब देखेंगे 5 अंक यहाँ से, 5 अंक यहाँ से और 5 अंक यहाँ से, ये 15 अंक हो गया। इसमें से आप जितना लाएंगे उसके हिसाब से ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, और सेम यही कंडीशन जो है महिलाओं पे अप्लाई होगा। महिला के लिए हम बात करें या फिर कोई थर्ड जेंडर है तो उसका जो दौड़ होगा 800 मीटर का होगा जो कि 5 मिनट उनको समय मिलेंगे। 5 मिनट के अंदर जो है दौड़ यहाँ पे लगानी होगी। बाकी उनका जो ऊंची कूद होगा 3 फीट से कम अगर फांदती है तो 0 अंक, 3 फीट तक फांदती है तो 1 अंक और वही 4 फीट तक फांदती है तो 5 अंक। बाकी यहाँ पे बीच में देख लीजिए कितना आप फांदती हैं तो कितना आपको अंक मिलेगा। लंबी कूद 9 फीट का रहेगा और 13 फीट से अधिक कोई महिला फांदती है तो उसको 5 अंक मिल जाएगा। और गोला फेंक 12 पाउंड का होगा जो कि 10 फीट से तक फेंकते हैं तो 0 अंक, 10 से 11 फीट पे 1 अंक और 14 फीट से अधिक पे 5 अंक आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपका एक्टिविटी कराई जाएगी और इसी एक्टिविटी पे जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से ही आपकी भर्ती होगी। तो कहीं ना कहीं फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, आपको बहुत पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ही फिजिकल आपका कंप्लीट होता है तो फिर आपको जो है मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे आगे उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका मेधा सूची कैसे बनेगा बताया गया है कि प्रत्येक जिलों में गृहरक्षकों को पद पर नामांकन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की तीनों जैसे कि ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त जो भी अंक होगा ना उस पे ही मेरिट बनाकर जिला स्तरीय मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि जिला स्तरीय बनेगा, सभी जिले का एक साथ नहीं बनेगा। हर एक जिला का जो है अलग यहाँ पे मेरिट बनेगा। और बताया गया है कि जिसमें अभ्यर्थियों के कोटि का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक जिले में मेरिट के विरुद्ध 1.5 गुना 1.5 गुना अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लीजिए जो भी आपके जिले में पोस्ट है ना उसके 1.5 गुना जो अभ्यर्थी है ना उनका यहाँ पे मेधा सूची प्रकाशित किया जाएगा। और मेधा सूची प्रकाशित करने के बाद जो है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त की दशा में अधिक उम्र वालों का जो है स्थान यहाँ पे मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान प्रताम एवं समान जन्म तिथि की दशा में जो हायर क्वालिफिकेशन वाले होंगे उनको ऊपर रखा जाएगा। बाकी और भी कई सारी जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं तो इसको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं
पहचान। नामांकन के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे।